किसी के घर में कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की चोरी होती है या जेब में से पैसे निकल जाते हैं, अलमारी से पैसे निकल जाते हैं, आपको डाउट है कि हमारे घर में कोई जिन्न है, कोई जिन्नात है, किसने हमारे घर में से हमारे जेब से पैसे मार दिए, अलमारी से मार दिए, हमारा भोजन खराब कर दिया, कीड़े पड़ गए, भोजन सड़ गया, तो कैसे तत्कालीन रोका जाए। तो इसके लिए साधारण है उपाय है कि बेलपत्र जिसमें ये 3 पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष से 3 पत्ती वाला 11 बेलपत्र ले लीजिए, कटे फिटे ना हो। अमुक अपने पिताजी का नाम, पिताजी के पिता का नाम, उनके पिता का नाम और हनुमान जी पंडों का सगा का स्मरण करके एक पात्र में जल ले लीजिए और हनुमान जी महाराज पंडों का सगा का नाम मन में ले लीजिए और कबन सुकाज कठन जगमाही जो नहीं हो ता तुम पाई, ऐसा 11 बार बोल दीजिए और पूरे मकान में जल छिड़क दीजिए। 11 पत्तियों के को पकड़ करके उसी से मार्जन कर दीजिए। तुम्हारे घर से चोरी वोरी नहीं होगी और आपके घर से कोई भी माल नहीं सड़ेगा, आपका भोजन नहीं सड़ेगा, जिन्नातों का पता नहीं चलेगा जिन्नात कहां चलेगा। कुछ लोगों के यहां ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमने बहुत सारी पद्धतियां बताई। हमारी पद्धति जो हम बताते हैं वो किसी बुक से नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा कहीं टकराएगा। तो प्राचीन जो तंत्र शास्त्र हैं उनमें ये पद्धति मिल सकती है, लेकिन नई बुकों में, इंद्रजाल आदि में नहीं मिलेगी। पुराने तंत्र शास्त्र जो हैं, जो घरेलू उपचार के माध्यम से, पुराण शास्त्र सावर मंत्रों के माध्यम से जो समाधान मिलने वाले जो हैं वो हमारे प्राचीन बुकों में, प्राचीन शास्त्र पुराणों में ये वर्णन है। कहीं कहीं अग्नि पुराण से पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूं, नहीं ढूंढते रहो। भविष्य पुराण में भी उल्लेख है, शिव पुराण में भी उल्लेख है, अथर्ववेद में उल्लेख है और वहीं से मैं आपको ये पद्धति बता रहा हूं। साथ ही अनेक प्रकार की, बहुत सारे प्रकार के से जो परेशान हैं, शराब से भी कई लोग परेशान हैं, शराब के लिए भी यही उपयोग कर सकते हैं कि 11 बेलपत्री का पूरा उस पात्र में डुबाना है, कांसे की थाली में उस पत्री को रखना है और उसको उठाकर के जितना एक कटोरी में पानी आ जाए, 11 बार में 11 पत्तों से, 3-3 पत्तियों के 11 पत्तियों से जितना पानी एक कटोरी में आ जाए कांसे की में, और जब भी आपके पति, आपके बच्चे शराब मदरा पान करते हैं तो किसी भी स्थिति में जब वो पानी मांगते हैं या भोजन के द्वारा मांगते हैं तो वो पानी उसमें मिला दीजिए। मैं गारंटी देता हूं 3 दिन के अंदर शराब छूट जाएगी। अब किसी को मरना ही तय है तो भैया लास्ट ही में छूटत फिर जी। माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए चल के जी। बस हो गया जी, बहुत अच्छा किया। आने वाले समय में ऐसे ही जवाब मिल जाया करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई कई दिन में। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मैं ये चाह रहा हूं, जैसे मकानों से आवाज आती है उसका कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मकान में जो आवाज आती है वो भूत बाधा वाली है, प्रेत बाधा वाली है कि मकान में गैस के कारण लेंटर चटक रहा है। वो गुरुजी बहुत दिनों से आ रही है, कच्चा मकान है तो भी आवाज आ रही है। ये जब तक नहीं जाना जा सकता, जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे, पर्चा बनेगा तब बता दूंगा। जैसे मेरी बात सुनिए, जो विशेष विद्वान लोग हैं और जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर्स हैं, वो मेरी बात समझ सकते हैं कि कई बार मकानों में जो आवाज आती है, जो प्रॉपर लेंटर में या जो आप कुछ कोई किसी की फर्शी भी करते हैं
और जिसमें एयर नहीं निकलती है, तो जैसे ही आपका जो छत है वो शीतल होती है तो उसमें गैस बनती है, और वो गैस की ऐसे आवाज आती है जैसे किसी ने ऊपर घन पटक दी हो, उसमें ईंटें मार दिए हो, या कोई टाप लगा रहा हो, कर्रे कोई चल रहा हो, ऐसा महसूस होता है। मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? तो ये ऐसा गैस से भी होता है, लेंटर में गैस भी होती है। अब इसी में भूत बाधा भी होती है। इसका एक सीधा सीधा प्रमाण है, डबरा की ये घटना है। हमारे ग्वालियर डबरा पड़ता है, दतिया से आगे। यहां एक मोहल्ला नया नया था, तो उस दौरान हमारा एक कार्यक्रम था दही दभा में, और यज्ञ चल रहा था। यह घटना है 2005 की। और जब हमसे पूछा किसी सज्जन ने कि महाराज हमारे घर में आवाज आ रही है, तो हमने कहा तुम्हारे घर में जिंद का चक्कर है, और आप परसों तक ये मकान छोड़ देना, और नहीं तो ये तुम्हारे यहां जो पटिया चढ़े हैं वो जिंद उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगेगा, घर में बचना मुश्किल पड़ जाएगा। तो भैया आप डबरा में जा सकते हैं। उनकी पूरी फैमिली बच गई। बगल वाली की फैमिली के साथ में ही हुआ कि जिंदों ने उठाई बड़ी बड़ी पाटें, यूं घुमाया, फेंक दिया। कई लोग, उस घर के लोग मर गए, बगल वाले घर में बचे रहे। 2 घरों में बड़ी बड़ी पटियों को उठाया और फेंका, सीधा शहर में रास्ते में पड़े। तो वो जिंद का चक्कर था, जिन्नादों का चक्कर था। ये प्रमाण 2005 की बात कर रहा हूं। वो फैमिली, वो परिवार, वो मोहल्ला आज भी सुरक्षित है। ये घटना वहां डबरा में जाके पूछ सकते हैं, और ये डबरा में, ये पेपर में भी छपा था उस दौरान। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं मानता हूं, इसको अंधविश्वास बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने उसके पीछे का भी एक साजिश बताया। कई लोगों के मकानों में जो आवाज आती है वो गैस के कारण आती है, लेंटर इसलिए चिटकते हैं। ऐसे आवाज आती है जैसे किसी ने उसमें घन पटक दिया हो, पत्थर पटक दिया हो, या कोई आदमी दौड़ रहा हो। अब यदि किसी के ये चक्कर है तो रोके कैसे? ये मैन सुनो। आपके गांव में दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां के पुजारी से दाएं पैर का सिंदूर हल्का सा अपनी अनाम का पे, दाएं हाथ के अनाम का पे ले ले, और घर में आकर के कांसे की थाली पे ओम बनावे, और ओम बना करके किसी भी राम मंदिर की भभूति रज उसमें डाल ले में, राम मंदिर की ना हो तो शिव मंदिर की डाल ले में, और डाल के उसमें 1 सवा तोला पानी अंदाज से, तोला जानते हो, सोना लेने वाले जानते हैं, 1 सवा तोला मतलब 12-13 ग्राम जल ले ले में, उसमें डाल के अनाम का से पुरपना ओम लिखे, और छत पे चारों दिशा में छिड़क दे में। हम गारंटी देते तुम्हारे घर में आवाज आना उसी क्षण बंद हो जाएगी।